इस मिशन का एक ही मकसद है, उस अमृत को हासिल करना। और सैमुराई और शोगन भी यही चाहते हैं कि हम इस मिशन को पूरा करें, फिर चाहे उसके लिए हमें कानून को तोड़ना पड़े या किसी की हड्डियां। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। क्या बोलती हो, दोनों मिलकर इसे मारते क्या? और जैसे ही कीशो अपनी तलवार को निकालने वाला होता है, गाबीमारू ऑलरेडी इसके पास पहुंच जाता है। देखो, मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे बस अपनी बीवी के पास वापस जाना है, बाकी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? गाबीमारू के गुस्से को देखकर कीशो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जाने से पहले इन दोनों को सावधान करता है, क्योंकि कुछ ही घंटों में चीजें पूरी तरह से पलटने वाली हैं। और इस तरफ बीच पर रोकरोता आइजन पर हमला करके उसे जान से मार देता है और उसके मांस को खाने लगता है। और ये व्हाइट बालों वाला एग्जीक्यूशनर भी उस लड़की का गला काट देता है, जिसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और यहाँ से जाने लगता है। और बोट के ऊपर आज़ाचोबी भी उस बुड्ढे के हाथ को फाड़कर उसके सर को पूरी तरह से कुचल देता है। और इस तरफ यूजुरिया भी अपने पार्टनर को धोखा दे देती है और उसे मार डालती है। कीशो इन दोनों से बोलता है, सभी क्रिमिनल्स के मारने के बाद शोगुन मिशन को पूरा करने के लिए इवागाकुरे गांव के निंजास को भेजेंगे। ये सुनते ही गाबीमारू परेशान हो जाता है और एग्जीक्यूशनर के वहाँ से जाते ही सागिरी अपने मन में सोचती है, इसने सही कहा। देखा जाए तो मैं गाबीमारू के साथ बहुत दिनों से घूम रही हूँ, लेकिन अब तक मुझे इसकी असलियत के बारे में पता नहीं चला है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से गाबीमारू सागिरी पर हमला कर देता है। इसके बाद हम गाबीमारू के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां गांव के चीफ ने उसके मम्मी पापा को जान से मार डाला था, क्योंकि ये दोनों भी गांव को छोड़कर गाबीमारू के साथ शांति से जीना चाहते थे। देखो गाबीमारू, इसे कहते हैं कमजोर होना। तुम अपने सारे इमोशंस को मिटा देना बच्चे, वरना तुम अपने करीबियों को कभी बचा नहीं पाओगे। तुम्हें इस गाँव का सबसे ताकतवर निंजा बनना है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। मुझे चोट पहुंचाना रूल्स के खिलाफ है गाबीमारू। तुमने शायद अपने साथी की बात नहीं सुनी। इस मिशन का असली गोल है अमृत को हासिल करना। अगर मेरे गांव के निंजास यहाँ पर आ गए तो सभी की बैंड बच जाएगी। उनके आने से पहले मुझे किसी भी हालत में अमृत को ढूंढना होगा। मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम मेरे रास्ते का एक कांटा हो, जिससे कि मैं उखाड़ कर बाहर फेंकना चाहता हूँ। इसलिए मुझे तुम्हें जान से मारना ही होगा। सागिरी समझ जाती है कि गाबीमारू बहुत ज्यादा खतरनाक है और अपने आप को बचाने के लिए अब इसे मारना ही होगा, पर सागिरी इसे नहीं मारना चाहती थी। गाबीमारू भी अपने मन में सोचता है, मेरे साथ ही क्या हो रहा है, मैं इसे मारने के लिए इतना हिचकिचा क्यों रहा हूँ। और तभी हम एक और फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ गाबीमारू की बीवी उसे कहती है, दूसरों को जान से ना मारने की ये इच्छा तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। ये बिल्कुल साधारण बात है। ये सब बकवास है, मैं एक बेरहम निंजा हूँ, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैंने जब तुम्हें किस की थी तो तुम शर्मा के रहे थे। हाँ, मेरी बात सुनो गाबीमारू, तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। अब तुम पहले वाले गाबीमारू द हॉलो नहीं हो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं हमेशा तुम्हें प्यार करती रहूंगी, भले ही हमें इस गाँव को छोड़कर अकेले ही क्यों न रहना पड़े। और अपनी बीवी के साथ मिलने के बाद गाबीमारू के अंदर भी इमोशंस आने लगे थे, लेकिन इसी चीज ने गाबीमारू को कमजोर भी बना दिया था। और मिशन के दौरान एक इंसान ने इसे धमकी दी थी, मैं तेरी बीवी बच्चों को जान से मार दूंगा। और इस सुनने के बाद गाबीमारू अपना कंट्रोल खो देता है और उस आदमी को जान से मार देता है। और दूसरे मिशन में जब गाबीमारू अपने दुश्मन का पीछा कर रहा था, तो वो जान की भीख मांगते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं, मुझे माफ कर दो। और ये सुनने के बाद गाबीमारू हमला करने से हिचकिचाने लगता है। और प्रेजेंट में वापस से गाबीमारू सागिरी को मारने से हिचकिचा रहा था, पर तभी उसे गाँव के चीफ की एक बात याद आती है, जब तक तुम ताकतवर नहीं बनोगे तुम अपने करीबियों को नहीं बचा सकते गाबीमारू। और गाबीमारू अपने इमोशंस पर काबू पा लेता है और सागिरी की तलवार को तोड़कर उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। गांव के चीफ की बातें गाबीमारू पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती हैं, लेकिन उसके प्यार की ताकत उसकी नफरत से ज्यादा बड़ी थी। और सागिरी गाबीमारू के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि गाबीमारू खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी परवरिश और चाइल्डहुड में ही मिला हुआ ट्रॉमा उसे ये करने से रोक रहा है। गाबीमारू रोते हुए बोलता है, क्या मैं इतना ज्यादा कमजोर बन चुका हूँ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी अपनी बीवी से नहीं मिल पाऊंगा। गाबीमारू, तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। कुछ ना महसूस करना मौत के बराबर होता है। जीना उसे कहते हैं जब तुम रो सको। अपने दिल की सुनो। अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो सच का सामना करो गाबीमारू, अपने प्यार के लिए लड़ो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अब तुम गाबीमारू द हॉलो नहीं हो। और इस तरफ तामिया और उसके एग्जीक्यूशनर को इंसानों की बनी हुई कुछ अजीब सी मूर्तियां दिखाई देती हैं। और तभी एक कीड़ा उसके हाथ को काट लेता है और उस कीड़े का मुंह बिल्कुल किसी शैतान की तरह था। ये देखते ही तामिया अपने हाथ को काट लेता है और उसके कटे हुए हाथ से फूल उगने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस इंसान का हुआ था जो कि इकलौता जिंदा बच गया था। पर ये सब तो बस एक शुरुआत थी। उस आइलैंड पर अचानक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है, जिसकी आंखों से हाथ निकल रहे थे और तो और झाड़ियों में से अजीब तरह के सेंटीपीड भी बाहर निकलते हैं। और गाबीमारू का सामना भी मछली के मुंह जैसे एक मॉन्स्टर से होता है। इसके बाद हम तामिया का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर वो एक लॉर्ड से मिलने के लिए उसके मेंशन के अंदर जाता है। इस लॉर्ड के सरनेम में ड्रैगन आता था, इसलिए इसने अपने महल के बाहर एक ड्रैगन की तस्वीर बनाई थी। और बातें करते समय ये लॉर्ड मजाक मजाक में बोलता है, तामिया, भले ही तुम्हें ब्लेड ऑफ ड्रैगन कहा जाता है, पर तुम असली ड्रैगन को कभी नहीं मार सकते। और इस बात से गुस्सा होकर तामिया उस ड्रैगन के 2 टुकड़े कर देता है, जो कि उस गेट के ऊपर बना हुआ था, और लॉर्ड का एक दुश्मन बन जाता है। और सजा के तौर पर लॉर्ड इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पर तामिया बोलता है, एक बार मेरी सजा माफ हो जाए उसके बाद इस लॉर्ड को दिखाता हूँ। इस बार तो सीधा उसके मेंशन के ही 2 टुकड़े करूंगा। ये सुनकर फूची बोलता है, तो मैं समझना मेरे बस की बात नहीं। ये बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। क्या क्रिमिनल्स को मारकर तुम्हारा पेट भर जाता है? हमारा काम सिर्फ उन्हें मारना ही नहीं, बल्कि हम हथियारों को टेस्ट भी करते हैं। और
और मुर्दा लाशों पर स्टडी करके उनसे दवाइयाँ भी बनाते हैं। अगर तुमने फिर से मेरी या मेरे क्लैन की बेइज्जती की तो तुम्हें चीर कर रख दूंगा। और कुछ देर चलने के बाद तामिया इससे कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बाकी क्रिमिनल्स को जान से मार दें, फिर तो उस जादुई अमृत को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। पर इन्हें क्या पता था कि इस आइलैंड पर क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक चीजें घूम रही हैं। और इस तरफ ये मछली के मुंह वाला मॉन्स्टर गाबीमारू पर हमला करने लगता है, पर गाबीमारू उसका मुंह तोड़ देता है। और एक शिनोबी के रूल नंबर 5 के हिसाब से एक निंजा को कभी भी किसी अननोन दुश्मन से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसलिए गाबीमारू के मन में भागने का ख्याल आता है, पर तभी अचानक से वो मॉन्स्टर गाबीमारू को पकड़कर उसे इधर से उधर फेंकने लगता है। गाबीमारू को इतनी देर से एक खरोंच तक नहीं आई थी, पर इस मछली के मुंह वाले मॉन्स्टर ने चुटकियों में ही गाबीमारू का खून निकाल दिया। हम यहाँ से भागना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मारो या फिर मरो। गाबीमारू अपनी निंजा टेक्निक का यूज करता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगता है। और सागिरी ये सब कुछ देखकर अपने मन में बोलती है, कुछ ही पलों में सब कुछ उलट पुलट हो गया। ये जगह आखिर है क्या? ये हो क्या रहा है? सागिरी अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खो जाती है कि तभी कुछ सेंटीपीड्स इसे पकड़ लेते हैं और एक बड़ा सा मॉन्स्टर सागिरी पर हमला करने ही वाला होता है। पर गाबीमारू सही समय पर आकर सागिरी को बचा लेता है और तभी यूजरीहा और 2 नए एग्जीक्यूशनर्स यहाँ पर आ जाते हैं और बाकी सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा देते हैं। गाबीमारू ये सब देखकर उन दोनों से बोलता है, तुम्हें हमारी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, तुम जानती हो ना हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। अरे हैंडसम, ऐसी मत कहो, मैं नाजुक कली हूँ, मुझे ऐसी मत कहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें। पर गाबीमारू एक सिग्मा होता है और इसका हाथ मरोड़ कर उसे बोलता है, तेरी ये चालें मुझ पर काम नहीं करने वाली जुडेल्सी। सागिरी इससे पूछती है कि इसके साथ 2 एग्जीक्यूशनर्स क्या कर रहे हैं। सबके साथ एक एक एग्जीक्यूशनर होता है पर इसके पास 2 हैं। जवाब में गेंजी नाम का ये एग्जीक्यूशनर बोलता है, मैं मोरोमाकिया के साथ था, लेकिन इस लड़की ने उसे धोखा देकर उसे मार दिया और मैं समझ गया कि इस लड़की को संभालना एक एग्जीक्यूशनर की बस की बात नहीं है, इसलिए मैं भी अब इस पर नजर रखे हुए हूँ। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द उस अमृत को ढूंढकर इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा। क्या बोलते हो गाबीमारू? पर गाबीमारू फिर से इसका हाथ मरोड़ देता है, ए ज्यादा चेप मत हो, ठीक है ना, मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसा करने के लिए हम छोटे बच्चे नहीं हैं गाबीमारू, और उस अमृत के मिलने के बाद भी हम में से कोई एक ही आजाद हो पाएगा, तो क्यों ना तब तक एक दूसरे का यूज किया जाए। क्या तुम मुझसे डरते हो गाबीमारू दा होलो? गाबीमारू दूर हटता है, तुम्हारे साथ काम कर मेरा क्या फायदा। तुम मुझे अपनी ताकत दो और मैं तुम्हें जानकारी दूंगी। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि इस आइलैंड पर मॉन्स्टर्स अभी सबसे बड़ा खतरा है, पर उनसे भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ के कीड़े। इन कीड़ों का चेहरा बिल्कुल इंसानों की तरह है और इनके पंखों में जहर है, और अगर इन्होंने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी हालत भी बिल्कुल उसी आदमी की तरह हो जाएगी जिसे हमने पहले देखा था। और अगर सेंटीपीड्स की बात की जाए तो तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मरी हुई लाशों को खाते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हाँ, दरअसल मैंने माकिया को बकरा बनाया था और उस पर ये सभी के सभी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और काम निकालने के बाद उसे जान से मार डाला। और ये सेंटा नाम का एग्जीक्यूशनर बोलता है, ये मोटू, हाँ इस आइलैंड पर हमने जो स्टैचूज देखे थे और उनके गले में जो ताबीज थी वो काफी हद तक बुद्धिज्म से मैच करती है। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं वादा करती हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं तुम सभी के साथ शेयर करूंगी। सागिरी को चक्कर आने लगते हैं और कुछ देर बाद जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद हम आजाचोबी और तोमा नाम के एक एग्जीक्यूशनर को देखते हैं और इनके सामने 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। पर आजाचोबी की ताकत बहुत ज्यादा होती है और एक ही वार में इन मॉन्स्टर्स को मार देता है। दरअसल ये दोनों सगे भाई हैं आपस में। दरअसल बचपन में इस बंदे के माता पिता की मौत के बाद भी ये बंदा कभी रोया नहीं। खतरनाक लुटेरों के साथ मुकाबला करने के बावजूद इसने उन सभी को अपने कंट्रोल में ले लिया और बहुत छोटी उम्र में ही एक लीडर बन गया उन सभी का। और शिनोबी के एक सैमुराई से पकड़े जाने के बावजूद भी इसने सिचुएशन को बहुत जल्दी एनालाइज कर लिया और तोमा को अकेले भागने के लिए कहा ताकि बाद में आकर इसे बचा सके। और तोमा यामादा क्लैन के अंदर घुसकर 1 महीने के अंदर अंदर उनका एक ऑफिशियल मेंबर बन गया और ठीक 1 महीने बाद इसने अपने भाई आजाचोबा को आजाद कर दिया। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। आजाचोबी अपने भाई तोमा को भागने के लिए कहता है यहाँ से, और तभी एक मॉन्स्टर तोमा के बाल पकड़ लेता है। आजाचोबी अपने भाई की तरफ देखता है और बिना उसकी हेल्प किए यहाँ से भाग जाता है। तोमा अपने मन में सोचता रह जाता है कि इसने इसे अकेला क्यों छोड़ दिया। लगता है मेरे भाई ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं उसकी तरह मुश्किल हालातों में खुद को नहीं डाल सकता। मेरे जैसे लोग इस धरती पर बस एक बोझ हैं। पर तभी हम देखते हैं कि आजाचोबी उन मॉन्स्टर्स को उन्हीं के हथियार से मारने लगता है। यानी कि इसने अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा था बल्कि एक हथियार को ढूंढने गया था जिसका यूज करके इन मॉन्स्टर्स को मार सके। पर तभी एक मॉन्स्टर इस पर हमला कर देता है। खून करना पाप है। बाकी मॉन्स्टर्स भी इसे घेर लेते हैं। दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं कि ये मॉन्स्टर्स बोल सकते हैं। भैया ये मॉन्स्टर्स तो बोल सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये जगह जन्नत नहीं बल्कि नरक हो जहाँ हमें अपने पापों की सजा दी जा रही है। और तभी आजाचोबी गुस्से में आकर इन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। मैं इन सभी बकवास से तंग आ चुका हूँ, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। दरअसल ये लोग एक सैमुराई क्लैन से होते हैं लेकिन इनके लॉर्ड ने एक क्राइम कर दिया था और इसकी सजा पूरे क्लैन को दी गई थी और इनके पापा को मौत की सजा सुनाई गई थी। और अनाथ होने के बाद ये लोग चोरों की जिंदगी जीने लगे। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। अगर इस आइलैंड पर मॉन्स्टर्स हैं तो अमृत भी जरूर होगा। मैंने सोच लिया है, हम दोनों मिलकर सभी के सभी मॉन्स्टर्स और क्रिमिनल्स को मिलकर मार देंगे। उस अमृत को खुद पी लेंगे। बेहोश होने के बाद सागिरी एक भयानक सपना देखती है जहाँ उसके पापा उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। और तभी वो जाग जाती है। तुम कीड़ों के जहर की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस पेड़
के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। बाहर निकलकर सागिरी देखती है कि गाबी मारू सबके लिए खाना तैयार कर रहा है। सैंटा कपड़े सील रहा है और यूजिरिहा मस्त आराम कर रही है। मैंने जंगल में